So, hello guys, welcome to my YouTube channel The Phoenix Reading Space। तो काफ़ी टाइम हो गई है रीडिंग करते हुए। सो आज की टॉपिक होने वाली है, मतलब सावन का महीना चल रहा है तो हम महादेव जी के मैसेजेस देते हैं कि भोले बाबा आपसे क्या बताना चाहते हैं, शिव जी आपको क्या बोलना चाहते हैं। मैसेजेस फ्रॉम शिव जी। सो टेक इट as it resonates with you। तो पहले देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और अब आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओके, द हाई प्रीस्टेस। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। स्ट्रेंथ। ओके, we have the Two of Pentacles and the Fool in reverse। Okay, okay, we have the Eight of Swords, we have the Justice card। आपको सारे कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। And we have the Hangman। Okay, we have the Chariot, Two of Swords in reverse, or Ace of Swords in reverse। Okay, and bottom of the deck है Nine of Wands। ठीक है, so yeah, coming to the cards। Now guys, चलो let's start the reading। So पहले आपको खुद के ऊपर फोकस करना होगा और आप जो भी बैटल्स अभी कर रहे हैं, यूजिंग ऑल योर स्ट्रेंथ टू फाइट दैट। और किसी डिसीजन के रिलेटेड कंफ्यूज हो या फिर आपको वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में मुश्किल हो रही होगी अभी। हाँ, कुछ लोग न्यू बिगिनिंग भी कर सकते हैं बट दे आर नॉट स्टिल इनटू इट कम्प्लीटली, और थोड़े हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं। लेकिन आपका मेहनत का जो भी फल होगा वो आपको जस्टिस ज़रूर दिलाएगा। आपको थोड़ा लग सकता है कि अभी लाइफ एक पॉज पे है, लेकिन जल्द ही मूवमेंट होगी, जल्द ही मूवमेंट होगी।
अगर आप किसी इश्यू के रिलेटेड कंफ्यूज हो तो जल्दी ये कंफ्यूजन भी दूर हो सकती है। और कंफ्यूजन तो है और थोड़ा बैलेंस में भी चल रहा है आप लोग। हाँ guys, किसी किसी डिसीजन के रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन तो दिख रहा है और उस डिसीजन की वजह से आप बहुत परेशान भी है, मतलब क्या करे, क्या चूज़ करे, या लाइक थिंकिंग करते करते नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग। सो या मतलब अभी लाइफ थोड़ा पॉज पे है, तो ये है गाइस आपकी सिचुएशन कि आप किसी इश्यू के रिलेटेड या फिर किसी डिसीजन लेने में आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, मतलब आपको क्या सही है क्या गलत है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो बाबा ये बताना चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लीजिए, और जस्ट आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी देन जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, क्योंकि ये कार्ड जो है सरेंडर की मैसेज देता है। बाबा चाहते हैं कि यू सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स विल मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एट द डिवाइन टाइमिंग। आप अभी इसी वक्त यू नीड टू बिहेव कि लाइक विद लॉट ऑफ करेज। आप अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, आपके करियर के ऊपर फोकस कीजिए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कीजिए। अभी इम्बैलेंस में ही चल रहे हैं, तो इफ़ यू सरेंडर टू द यूनिवर्स, इफ़ यू सरेंडर टू द डिवाइन, तो वो आपको जस्टिस दिलाएंगे, ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगी। इसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत रखना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड हिम्मत तो बहुत रखना पड़ेगा, एंड आप रख भी रहे हो। वट इज़ इट टू यूज़ यू डूइंग राइट नाउ, अच्छे से हिम्मत से ही काम ले रहे हैं, और बहुत करेज भी है आप में, अकॉर्डिंग टू बॉटम ऑफ द डेक बहुत करेज है, बहुत ज़्यादा फेथ है बाबा पर आपको। तो उसी फेथ को, उसी ट्रस्ट को बना के रखिए, थोड़ा लाइक पेशेंस के साथ हैंडल कीजिए आपका जो भी सिचुएशंस, तो तब जाके आपको सरेंडर करने के बाद अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। और वो ये जो भी कंफ्यूजन है, ये जो भी कंफ्यूजन और इम्बैलेंस है, ये दूर होती हुई नज़र आ रही है जब आप सरेंडर करोगे और अपने आप के ऊपर फोकस करोगे। सो या गाइस, और भी मैसेजेस देख लेती हूँ कि क्या है कंफ्यूजन, कितने टाइम तक दूर होगी हमारे। ओके या गाइस, बहुत कंफ्यूज है आप अपॉर्चुनिटीज़, या फिर कुछ लोग जॉब रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर कंफ्यूज है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा चूज़ करना है, कौन सा सही होगा हमारे करियर के लिए। या फिर कुछ मैरिज में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको चुनना है अगर अरेंज मैरिज सेटअप हो तो। या बहुत कंफ्यूज है गाइस, आपका क्लाउडी माइंड है, और कुछ लोग इस जैसा कि मैंने बोला कि न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, या फिर कुछ लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, लाइक देयर इज़ अ मूवमेंट, और आप ऑलरेडी कर चुके होंगे या फिर जल्दी करने वाले हैं। ओके, ये आपकी अम्प्रेस,
bottom of the deck. Okay. So let me see. वो सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से. तो यहाँ रख देती हूँ. guys, so yeah, coming to मैसेज. अब अभी बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं. बहुत कंफ्यूजन है. किसी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है. लाइक बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत नेगेटिव थाट्स ला रहे हो. लाइक आपकी न्यू बिगिनिंग होगी या फिर हो चुकी है या फिर होने वाली है. मतलब टिपिकल एज इट रेजोनेट्स, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आप खुश नहीं हो उस न्यू बिगिनिंग से. लाइक यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ. मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है या फिर आपकी मर्ज़ी से ही है लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हो. ऐसा ही कुछ वाइब्स आ रहा है. आपका सोल्यूशन यही होगा कि यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ. आप उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके खुद के ऊपर फोकस करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे. और जो भी प्रॉब्लम होगा आपको एक राइट डिसीजन, एक राइट चॉइस लेने के लिए वो जो भी एक अनक्लियर्ड विज़न है आपको क्लियर हो जाएगी पूरा. अभी के लिए आप बहुत लाइक आई हैव टू से दिस, यहाँ पे लाइक अब बहुत डिसअपॉइंटेड फेज में लग रहा है. आपको लग रहा है कि ये जो न्यू बिगिनिंग हुआ है यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस आई गेस. क्योंकि मतलब आपका मूड ही ऐसा है और आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं कि आप सही से सो नहीं पा रहे हो या फिर मूड स्विंग्स. और यहाँ पे ऑफ स्पोर्ट्स का भी कार्ड है यहाँ पे डेक में. तो आप खुद बहुत परेशान होते हो ओवर थिंकिंग करके. आपका नींद ख़राब कर रहे हैं, आपका स्लीप साइकिल ख़राब कर रहे हैं और आप बहुत वीक भी महसूस कर सकते हैं और अकेले भी महसूस कर सकते हैं. फ्रेंड्स के साथ कुछ लोगों को बिट्रेल का फील ऐसा कुछ हो सकता है. और यू स्टार्टेड एवरीथिंग कम्प्लीटली न्यू बट स्टिल आप खुश नहीं नजर आ रहे. तो बाबा यही बताना चाहते हैं आपको, यू कम्प्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स. पहले आप ओवर थिंकिंग छोड़िए, देन कम्प्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड देन फाइनली you will see that the universe will help you. Like it will provide you the justice you need, you want, and it will also provide you the clarity. और माइंड में वो जो भी फॉगीनेस है कि क्या चूज़ करना है क्या नहीं, या फिर क्या करना है, या फिर ये चॉइस दो लोगों के बीच में भी हो सकती है लव लाइफ के रिलेटेड कि किसको चूज़ करना है. कुछ भी कुछ एक डिसीजन लेना है आपको और उस डिसीजन के रिलेटेड आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं और आप बार बार थिंकिंग कर रहे हैं, रीथिंकिंग कर रहे हैं और उस डिसीजन को पेंडिंग रख रहे हैं और उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आना, ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी बढ़ना आपका और आपका मूड ठीक ना रहना और आपका नींद ख़राब होना, हेल्थ ख़राब होना, ये सब हो रहा है. आपके लाइक इन फ्यूचर या फिर अभी प्रेजेंट में या फिर ऑलरेडी हो चुका होगा एक न्यू बिगिनिंग, वो तो दिख रहा है. अवे फ्रॉम द प्लेस यू लिव, न्यू बिगिनिंग दिख रहा. न्यू बिगिनिंग तो मतलब
एकदम दिख रहा है, लेकिन आप फिर भी स्मूथ ब्रीदिंग होने के बाद भी आर नॉट हैप्पी विथ इट। बट द ओनली सोल्यूशन इज़ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपकी सोल पर्पस को खुद आप फाइंड करना पड़ेगा और आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे। एक लाइक एक डिसिप्लिन्ड वे में आप खुद को कन्वर्ट कर लेंगे विथ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। यू हैव स्ट्रेंथ बट आप ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। सो बाबा यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट सरेंडर। ये हैंडमैन यही दिखाता है कि जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे फोकस कीजिए, आप प्रॉब्लम पर नहीं मत फोकस कीजिए, बल्कि खुद पे फोकस कीजिए, खुद के काम पर फोकस कीजिए एंड देन यूनिवर्स खुद आपको ये जस्टिस दिला देगी। तो जस्टिस विल कम, इट इज़ इट्स वे। इस कार्ड में लाइक ये आप देख सकते हैं कि आप यूनिवर्स पे वो जो भी बोर्ड है, चिल्ला के बोर्ड में दिखा रहे हैं आपको, आप समझ ही नहीं रहे हो क्योंकि आपके मन में कन्फ्यूजन है। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप रेडी ही नहीं हो सुनने के लिए और समझने के लिए। आप उसी मतलब आप डिसअपॉइंटेड ही अटके पड़े हो, जो काम नहीं बने हैं उसी पे अटके पड़े हो और उसी पे आपका सारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। So please do trust on the universe. Please do focus on yourself. भोले बाबा के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अभी सावन का महीना चल रहा है तो उनका ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 100 टाइम्स, या फिर रोज़ मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए बाबा के ऊपर। Like this is how you slowly inculcate surrendering to the universe slowly। तो ऐसा करने से आप खुद मन भी शांत रहेगा, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स भी कम होंगे और अपने आप के ऊपर भी फोकस कर पाएंगे। और तो अभी रिसेंटली ये लायंस पोर्टल भी खुला है, तो जल्दी आपको जस्टिस भी मिल जाएगी, लेकिन आप डिले कर रहे हो, लाइक यू आर नॉट सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। तो या गाइस जस्ट कम्प्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स और महादेव जी आपको जस्टिस ज़रूर दिलाएंगे। जस्ट ट्रस्ट हिम एंड बिलीव हिम और रिजल्ट आपको ही दिख जाएगी। उनको जल चढ़ाइएगा ज़रूर, मेडिटेशन कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, जस्ट सरेंडर, स्टे इन सरेंडर मोड, ओवरथिंक मत कीजिए। देन यू विल डेफिनेटली गेट अ क्लैरिटी कि क्या करना है नेक्स्ट। सो या गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपका लाइक क्लैरिटी मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर्स मिल गए होंगे आई होप। और भोले बाबा सबको अच्छे क्लैरिटी दे और खुद पर फोकस करने की शक्ति